रफ़ी साहब के गीतों से बनी आवाज़ की दुनिया के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको उनके खुद के परिवार के बारे में शायद ज़्यादा पता नहीं होगा। रफ़ी साहब के निधन के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी बिल्किस रफ़ी, 4 बेटे सईद, खालिद, हामिद और शाहिद और उनकी 3 बेटियां परवीन, नजरीन और आसमीन रह गई थीं। बिल्किस बेगम का इंतकाल 4 मार्च 1998 को हो गया था। आज उनका सबसे छोटा बेटा शाहिद और उनके 3 पुत्रियां जीवित हैं। उनके 3 बेटे सईद, खालिद और हामिद कम उम्र में ही गुजर गए थे। उन्हें भी रफ़ी साहब की तरह ही दिल का दौरा पड़ा था। रफ़ी साहब की बड़ी बेटी परवीन का एक बेटा 14 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में गुजर गया था। उसकी मौत के बाद रफ़ी साहब की 19 नाती पोते और रह गए हैं। रफ़ी साहब ने मुंबई के बांद्रा में 28वें रोड पर एक मंजिला मकान बनवाया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने रफ़ी मैंसन। लेकिन उनकी मौत के बाद वह एक जैसा कि उनके जीते जी रहा था। रफ़ी साहब के मृत्यु के तुरंत बाद परिवार वालों ने उस बंगले को गिराकर 5 मंजिली इमारत बनवा ली। एक मंजिल उनकी पत्नी बिल्किस जहां के लिए और बाकी मंजिलें उनकी संतानों के लिए। अगर पिता जीवित होते तो अब भी पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रह रहा होता। शाहिद रफ़ी ने बहुत पहले कहा था कि आज उस इमारत की 3 मंजिलें बिक चुकी हैं। इमारत के निचली मंजिल में किराए की कुछ दुकानें हैं और नमाज पढ़ने के लिए एक हॉल है, जहां आसपास के लोग आज भी नमाज पढ़ने के लिए आया करते हैं। निचली मंजिल में जरी की दुकान है, जिसे उनकी बेटी नजरीन और उनके पति परवेज़ अहमद मिलकर चलाते हैं। रफ़ी साहब के माता पिता अपने बच्चों को संगीत के क्षेत्र में भेजने के खिलाफ थे। कुछ ऐसे उनके मन में ये विचार थे कि यह चौधरी खानदान पर धब्बा होगा, जाके बाहर गायकी करना। लेकिन पिता के रूप में रफ़ी साहब ने अपने बच्चों के प्रति काफ़ी नरम दिली अपनाई और वे अपने बच्चों को स्वतंत्र विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों पर संगीत की तरफ रुख करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि एक अनुशासन प्रिय पिता के रूप में हमेशा अपने परिवार वालों को यह नसीहत दी कि अपने दिल की सच्ची आवाज़ को सुनकर वैसे ही करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें सब मिले और तुम खुश रहो। उनकी पत्नी बिल्किस रफ़ी ने एक बार बताया था कि रफ़ी साहब चाहते थे कि उनके बच्चे अपने पंख फैलाकर उड़ें। उन्होंने कभी उन पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। यही नहीं, उन्होंने कभी अपने परिवार के सदस्य को अपनी ऊंची हैसियत का फ़ायदा अनुचित रूप से पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शायद यही कारण है कि रफ़ी साहब के बच्चे अलग अलग कामों में लग गए। शाहिद को छोड़कर उनके बाकी 3 बेटे लंदन में बस गए थे। एयर इंडिया और एयर कुवैत के साथ काम करने के बाद सईद, खालिद ने अपना खुद का हवाई ढुलाई का व्यवसाय और हामिद ने लॉन्ड्री का व्यवसाय शुरू किया था। हालांकि इन तीनों बेटों की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बीवी बच्चे लंदन में ही रहते हैं और रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे शहीद मुंबई में अपने पैतृक मकान रफ़ी मैंसन में रहते हैं। वह अपने भाइयों में अकेले रह चुके हैं, जिन्होंने आरंभ से ही पिताजी के पेशे की तरफ रुचि दिखाई। उन्होंने कई समारोहों में गाया, लेकिन वे गायकी के क्षेत्र में ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान गारमेंट्स के कारोबार में लगा दिया। रफ़ी साहब को अपनी तीनों बेटियों पर बहुत नाज रहा करता था। सबसे बड़ी बेटी परवीन और सबसे छोटी बेटी आसमीन गृहिणियां हैं, जबकि मझली बेटी नजरीन अपनी मां का जरी का कारोबार देखती हैं। जब रफ़ी साहब गुजर गए तो उनकी पत्नी बिल्किस रफ़ी को उनके साथ खड़े होने वाले की ज़रूरत पड़ी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कम लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। रफ़ी साहब के 7 संतानों में से ज़्यादातर 3 बेटे और 1 बेटी उस समय विदेश में ही रहते थे। रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार के बाद
दिखावे के दुनिया के लोग रफ़ी साहब को भूल गए, लेकिन बिल्किस बेगम को फिर भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने कभी कहा था कि रफ़ी साहब से मिलने निर्माता और संगीत निर्देशक उनके घर आया करते थे। जब वह नहीं रहे तो उन लोगों ने आना बंद कर दिया। कोई हमें पूछता भी नहीं था कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज भी हमारे घर पर कोई आना चाहे तो उनका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने कई निर्माताओं की मदद की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, इसलिए हम क्यों इस बारे में बात करें। वह बहुत कम बोलते थे, वह एक फरिश्ता थे। हालांकि वह बहुत व्यस्त हुआ करते थे। मैं कभी भी किसी रिकॉर्डिंग में नहीं गई, ना ही उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने विदेशों में दौरे पर भी जाती थी। मैं विदेशों के दौरे में भी केवल अपने बच्चों से मिलने जाया करती थी, जो लंदन में बस चुके हैं। रफ़ी साहब की मौत के कुछ सालों बाद प्रेस में यह भी चर्चा थी कि उनके परिवार काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। यह कहा जाने लगा था कि परिवार मीरा रोड के एक गंदे टिन के मकान में चला गया है और श्रीमती बिल्किस रफ़ी को ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए देखा जाता है। शाहिद उन्हीं दिनों एक साक्षात्कार में ऐसी खबरों के बारे में पूछे जाने पर गुस्सा हो उठे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे अब्बा ने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। उनका अपना जरी कसीदाकारी का व्यापार है। वैसे भी उनके 4 बेटे हैं। हम उनकी देखभाल में सामर्थ्य हैं, इसमें हम कोई कमी नहीं करते। उन्होंने कभी ऑटो रिक्शा में सफ़र नहीं किया और ना ही वो करेंगी। अब्बा ने अपने दोस्तों या उन्होंने जिनकी मदद की उनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की। हम भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम बहुत खुश हैं। और हम फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। रफ़ी साहब एक मशहूर प्लेबैक सिंगर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीते जी इंडस्ट्री में बहुत लोगों की मदद की थी। बेशक उनके ना रहने के बाद किसी ने उनके परिवार को मदद की या ना की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।